रामलला की 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज का बयान। भव्य प्राण प्रतिष्ठा पर बोले, मैं सबसे भाग्यशाली। अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। कहा, समारोह को न्योता मिला इसलिए शामिल हुआ, भगवान राम है सबके आदर्श। अयोध्या नगरी है और अयोध्या में सब धर्म के सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। संघर्ष जो भी रहा हो, सब जो है वो सारी चीजें जो बताई जाती थी वो आज का दिन वो पूरा लोगों का हो गया। बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, अभी त्रेता युग आया है, इसके बाद द्वापर युग आएगा, कान्हा के धाम चलेंगे। इसके बाद त्रेता युग आया, द्वापर युग आएगा, चलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल के महोत्सव। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंची कंगना रनौत, खुशी में झूमी। कहा, मेरे राम आ गए। मंदिर के बाहर जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। एक्टर रणबीर कपूर पत्नी आलिया भट्ट के साथ अयोध्या पहुंचे। दोनों भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। रणबीर ने बेटी राहा को अयोध्या न लाने पर जताया दुख। एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ भी अयोध्या पहुंचे। ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा और साड़ी में दोनों ने अपने फैंस का मन मोहा। अयोध्या में राम उत्सव में एक्टर विवेक ओबरॉय भी शामिल हुए। कहा, रामलला की मूर्ति देखकर भावुक हो गया, ऐसा लगा प्रभु राम मूर्ति में जीवंत हो गए। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अयोध्या आने पर खुद को बताया सौभाग्यशाली। कहा, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, हर किसी को आना चाहिए अयोध्या। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी भी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। कहा, यह अद्भुत अनुभव है, आज का दिन पूरे भारत के लिए अविस्मरणीय है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद बोले एक्टर जैकी श्रॉफ, मुझे भगवान राम का मिला है आशीर्वाद। जब भी मैंने पुलिस का किरदार निभाया उसमें मेरा नाम राम था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, 5 सदी की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। आज का दिन कभी न भूलने वाला है, हम भगवान को शब्दों में समेट नहीं सकते। राम मंदिर उद्घाटन पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। का 500 साल की गुलामी खत्म, अब से राम राज्य की शुरुआत। का जो स्लेवरी था खत्म हुआ। मेरा विश्वास है भारत में आज से राम राज्य प्रतिष्ठा का शुरू हो जाएगा और राम राज्य का साथ साथ भारत विश्व गुरु भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज के दिन को बताया नव जागरण का दिन। कहा, सनातन धर्म एक सूत्र में पिरोने वाली पद्धति है, आज हर भारतीय के लिए गौरव का दिन। पर आज जो मैं देख रहा हूं देश में, ये रेनेसांस से भी ऊपर है। एक an entire civilization is coming alive. राम उत्सव पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, जो ये दिन है ऐतिहासिक है, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे में आज उस अद्भुत और दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अयोध्या समारोह में शामिल हुए। पोस्ट कर लिखा, इंडोलॉजी को बढ़ावा देना जरूरी है, इस विषय में पीएचडी करने वाले 14 बच्चों को करेंगे स्पॉन्सर। तो राम मंदिर समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, मुझे निमंत्रण मिला तो शामिल हुआ, मुझे उम्मीद है कि देश के सब लोग मिलकर रहेंगे। अयोध्या समारोह पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी का बयान। कहा, यह नए भारत का चेहरा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीच कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली सद्भावना रैली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। बीजेपी ने ममता की सद्भाव रैली पर साधा निशाना। कहा, ममता सरकार हिंदू विरोधी, जो हिंदुओं के दिल में हित में काम करेगा वो बंगाल में राज करेगा। इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट, ममता बनर्जी का लेफ्ट पर हमला। कहा, मैंने सुझाया था गठबंधन का नाम, लेफ्ट इंडी गठबंधन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में कांग्रेस सीपीआईएम ने टीएमसी के खिलाफ किया गठबंधन। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी नए राम मंदिर का सीएम सिद्धारमैया ने उद्घाटन किया। महादेवपुरा में किया गया है निर्माण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भक्त
भाभी भोर टेलीविजन पर रामलला के दर्शन कर भावुक हुई 80 साल की बुजुर्ग महिला। रिपब्लिक भारत पर रामलला के किए प्रथम दर्शन। यूपी के महोबा में शबरी के राम नाम से 51 अग्निकुंड महायज्ञ का आयोजन हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह बने यजमान। यूपी के एटा में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। पूर्व सीएम कल्याण सिंह वार को दुल्हन की तरह सजाया गया। जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा शहर। यूपी के मेरठ में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल। मेरठ के मुस्लिम समुदाय ने जमकर मनाई खुशी। छात्र नेता महबीन खान ने बांटे लड्डू। हरियाणा के यमुनानगर में निकाली गई राम यात्रा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम यात्रा पर पुष्प बरसाए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर इंदौर में गूंजी किलकारी। अस्पताल में 15 बच्चों ने खास मुहूर्त पर जन्म लिया। परिवारों ने नन्हे रामलला का स्वागत किया। राम मंदिर के उद्घाटन पर लंदन में भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी राममय माहौल हुआ। पेरिस में सनातनियों ने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पर जश्न मनाया। जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा शहर। हांगकांग में जश्न का माहौल। राम भक्तों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमकर मनाई खुशियां। ब्रिटेन में भी राम भक्तों ने जमकर जश्न मनाया। डिजिटल बैनर से पटा लंदन। बैनरों पर लिखा गया अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा है ब्रिटेन। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर। पेड़ से टकरा बेकाबू ट्रक। ड्राइवर की हालत गंभीर। यूपी में कानपुर में गिफ्ट की दुकान में लगी आग। दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद के एक सोसाइटी में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। यूपी के बहराइच में कबाड़ गोदाम में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग बुझाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाइक शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में डीजे बजाने के दौरान हादसा हो गया। करंट की चपेट में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बच्चे झुलसे। यूपी के बलिया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। गुरुद्वारा रोड पर आग से हड़कंप मचा। कुशीनगर की अनुष्का को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गाजा के खान यूनिस में इजराइल का ऑपरेशन। एयर स्ट्राइक में कई लोग जख्मी हुए। इराक के अल असद एयरबेस पर सुरक्षा बलों ने किया दौरा। ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया था एयरबेस पर हमला। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन का हमला। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हुए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 9 लोगों को बचाया। समंदर के बीच नाव में फंसे थे यात्री। हूती ने लिया अमेरिकी जहाज पर हमले की जिम्मेदारी। लाल सागर में हूती के आतंकियों ने किया था हमला। चीन में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई तीव्रता। चीन के झाओतोंग शहर में भूस्खलन। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। 40 से ज्यादा घायल। चीन में लैंडस्लाइड के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ब्रिटेन में बारिश और तूफान से बिगड़े हालात। कई इलाकों में यातायात सेवा प्रभावित। इक्वाडोर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले 68 आरोपी गिरफ्तार। इक्वाडोर की सेना की बड़ी ताकत। राष्ट्रपति ने सुरक्षा बलों को सौंपी रक्षा से जुड़ी सामग्री। इराकी एयरलाइंस पर अमेरिका ने लगाया बैन। ईरान की सेना को मदद करने का आरोप।